today we will discuss part 2 of chapter number 7. The name of the topic is physiological changes due to aging. Aging से क्या क्या changes आते हैं? तो number 1 is change in muscle size and strength. कौन सी strength की बात हो रही है यहाँ पे? Muscular strength की बात आ रही है. And second is changes in metabolism and body composition. Third is bone density. Fourth is change in respiratory system. Fifth is change in heart and blood circulation, cardiovascular function जो है. Change in brain and nervous system, कोई भी brain या nervous system में change आना. Changes in digestive system, changes in urinary system, changes in flexibility, changes in sensory organs, and 11th is changes in neural function. 12th is changes in endocrine system, and 13 is changes in body composition, and the last is change in bone mass. कोई भी change होना bone mass में. इसके बाद आ जाती है यहाँ पे 7.5 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. If injuries are classified according to that type of body tissue damage, the characterized are number 1 is soft tissue injury, second is hard tissue injury. दो टाइप की इंजरी होगी, एक सॉफ्ट टिश्यू एक हार्ड टिश्यू. तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में भी बहुत सारे आते हैं. सॉफ्ट टिश्यू का मतलब क्या है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज अकर व्हेन देयर इज डैमेज टू मसल्स. कोई भी डैमेज हो रही है मसल्स में, लिगामेंट्स में या फिर कोई भी ब्लड वेसल्स में. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? कॉन्ट्यूशन, स्ट्रेन, लैक्टेशन, स्प्रेन, एब्रेशन, इंसेशन. और हार्ड टिश्यू इंजरी में सिर्फ दो आएंगे, एक आता है बोन इंजरी और एक आता है जॉइंट इंजरी. इसका मतलब क्या होता है हार्ड टिश्यू का? हार्ड टिश्यू इंजरीज आर दोज इन्वॉल्विंग डैमेज टू द बोन्स ऑफ द स्केलेटन. दे रेंज फ्रॉम सर्वर फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट डिसलोकेशन. यहाँ पे कोई भी फ्रैक्चर हो रहा है या जॉइंट डिसलोकेशन हो रहा है तो वो हार्ड टिश्यू इंजरी है. अब इसको वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहले हम स्किन टिश्यू इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे. ये सारे जो यहाँ पे दे रखे हैं. नंबर 1 इज कॉन्ट्यूशन. कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है कि जब नील पड़ जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस होना, वीकनेस आना. और इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अप्लाई कोल्ड कंप्रेस फॉर फ्यू आवर्स. सेकेंड इज स्प्रेन. स्प्रेन की इमेज दे रखी है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्यूशन की इमेज दे रखी है. तो स्प्रेन का मतलब होता है यहाँ पे कि जो पैर है वो मुड़ जाता है. इसका भी यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं. सर्वर पेन होगी, स्वेलिंग आएगी और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं. थर्ड इज स्ट्रेन. स्ट्रेन का मतलब होता है नस पे नस चढ़ना. इमेज में भी दिखा रखा है. जॉइंट में हो रखा है, शोल्डर में हो रखा है, एल्बो में हो रखा है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है. जो इसके सिम्टम्स आ जाते हैं पेन, स्वेलिंग, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स होना. फोर्थ इज एब्रेशन. एब्रेशन का मतलब होता है कि जब साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं एकदम से तो उस बॉडी पार्ट से ब्लड आने लग जाता है. तो इसके भी कॉजेज होते हैं, सिम्टम्स होते हैं. कॉजेज क्या है? किसी हार्ड सरफेस पे गिरे हैं जिससे कि जो हमारी स्किन है वहां से खून आ रहा है. सिम्टम्स आगे जैसे लिटिल और नो ब्लड लॉस. इसके बाद आता है लैक्टेशन. लैक्टेशन का मतलब होता है कि टेढ़ा मेढ़ा कट लगा हुआ है, उसको हम बोलेंगे लैक्टेशन. इमेज दिखा रखी है यहाँ पे. और इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स, माइल्ड टू सर्वर पेल डिपेंडिंग ऑन डेप्थ ऑफ लैक्टेशन. पेन यहाँ पे तब डिपेंड करेगी कि कितना डीपली यहाँ पे जो कट है वो लगा हुआ है. और इसके ट्रीटमेंट्स दे रखे हैं. क्लीन द सरफेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट बाय यूजिंग वाटर एंड सोप. स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लीस्ट बाय कंप्रेशन और बाय प्रेसिंग. इसके बाद आता है इंसेशन.
इंसेशन का मतलब होता है कि जब कट लगा हुआ है तो जो डॉक्टर्स हैं ना वो सर्जरी कर देते हैं, उन स्टिचेस को स्टिच कर देते होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं स्टिचेस कर देते हैं उस पर, वो ज़्यादा वाला कट लगा होता है। इमेज में भी है ये। और इसके कोजेज हैं टू प्रिवेंट इंसेशन आर कोज्ड बाय अ शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट सच एज ब्रोकन ग्लास, कोई भी ब्रोकन ग्लास लगा हो या कोई शार्प चीज़ लगी हो। दे आर ऑल्सो caused when the impact causes the skin to be split over an underlying bone। अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा हार्ट टिश्यू इंजरी, जिसका सबसे पहला है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि जब ज़्यादा वेट उठाने पे जो नी है उस पे फ्रैक्चर हो जाता है। यू कैन सी इन इमेज ऑल्सो। ट्रीटमेंट है इसका। द ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेस फ्रैक्चर टिपिकली इन्वॉल्व्स रेस्ट, कोल्ड थेरेपी सच एज आइस पैक्स और कोल्ड compress। सेकेंड इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इमेज देखनी है इसमें कि यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो छोटे बच्चों में ना उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, तो इस करके जो उनको फ्रैक्चर हो जाता है, बेंड अगर वो बेंड भी हो रहे हैं तो वो इस करके भी उनको फ्रैक्चर हो जाता है कई बार, तो वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। थर्ड आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा कि बोन बहुत सारे पीसेस में टूट जाती है। इमेज में भी दिखा रखा है कि जो बोन है वो बहुत सारे पीसेस में टूट रही है। और अगला आता है ट्रांसफर फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि दो पार्ट में बोन जो है वो ब्रेक हो रही है, दो पार्ट में। इमेज में यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद आता है ऑर्बिक्यूल बोन फ्रैक्चर। यहाँ पे जो बोन है वो डायगनली ब्रेक होगी, ये डायगनली ब्रेक हो रखी है। और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होगा कि बोन जो ब्रेक हुई थी वो आपस में ही जॉइन हो जाती है, जुड़ जाती है। जो भी बोन यहाँ पे ब्रेक हुई है वो आपस में जुड़ना, वो हो गया हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब आ जाती है जॉइंट इंजरी, जिसमें डिसलोकेशन आ जाएगी। और डिसलोकेशन किस किस चीज़ में हो सकती है? शोल्डर में, हिप में, एल्बो में। इसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। सो दिस इज द चैप्टर we have completed successfully. Thanks for watching.